है। तो अग्नि का स्वभाव कैसा है कि जान के कोई उसमें पांव रख दे तो भी जल जाए और अनजान में पांव रखे तो भी जल जाए। इसी प्रकार से ब्रह्म का स्वभाव भी कैसा है, अग्नि की तरह है। अग्नि की तरह है। आप भज रहे हो भजन के माध्यम से, तो जिस प्रकार से अग्नि सारे कर्मों को जला देती है, सब कुछ जलाकर खाक कर देती है, कोई सामान अग्नि के सामने अच्छा है चाहे बुरा रह नहीं पाता। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि अपने जो कर्म है, अपने जो कर्म है वो सारे कर्म भी इस ब्रह्म की भक्ति के सामने जलकर राख हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से अपर बलि बलवंत सो जोधा नई समान को त्रिभुवन सोधा। वर्ष सहस दस ढूंढत जाई जुद्धों सो कहूं पंजे नाही। कीज पृथ्वी पावतल चापी त्राई त्राई करी पृथ्वी कापी। कर्तम करता है समर्था कियो वरा चरित जनार्था। फिर इस प्रकार से एक हिरणाक्ष बन गया और एक हिरणा कश्यप बन गया। तो पहले महाराज हिरणाक्ष का दृष्टांत देकर बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि उसने जो है बहुत अपर बली हो गया, बहुत बलवंत हो गया, योद्धा हो गया, कि उसके समान त्रिभुवन में पूरी त्रिलोकी में कोई बराबरी में नहीं था। वर्ष सहस दस ढूंढत जाई, कितने 10,000 वर्षों तक उसने ढूंढा कि कोई मेरे से युद्ध करने वाला मिले, लेकिन उनको युद्ध करने वाला कोई मिला नहीं। तब फिर उसने क्या किया, खींच पृथ्वी पावतल चापी। उसने खींच कर यानी क्रोध करके पृथ्वी को अपने पांव के तले दबा दिया। और त्राई त्राई करी पृथ्वी कापी। फिर पृथ्वी जो है कंपायमान हो गई, पृथ्वी के अंदर भूकंप आने लगा, पृथ्वी कंपायमान होने लगी कि ये क्या हो रहा है। तो कर्तम करता है समृद्धा कियो वरा चरित जनार्था। लेकिन परमात्मा तो सबसे ऊपर है, समर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है, वो सब कुछ कर पाने में समर्थ है। तो ऐसे समर्थ परमात्मा में, ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा ने बड़ा अवतार धारण करके इस पृथ्वी को बचाया। और क्या किया, हत हिरणाक्ष धरणी तीर्था, हरणाक्ष को अपने धाम पहुंचाया। एक बार का, 3 बार जाना ना उसको, एक बार का तो पहुंचा दिया। हत हिरणाक्ष धरणी तीर्थापी, वापस धरती को स्थिर किया। और फिर जब हिरणाक्ष चला गया तो फिर हिरण्यकश्यप जब होके पा, जब उसका भाई चला गया तो फिर भाई ने अपना बदला लेने के लिए हरि से विरोध ठान लिया। हरि बेरी के हरि के दासा, भाव भक्ति में करू जितरासा। कह रहे कि मेरे बैरी कौन है, मेरे शत्रु कौन है, हरि। और दूसरे शत्रु कौन है, जो हरि के दास है, वो भी मेरे शत्रु है। क्योंकि हरि मेरे शत्रु है, हरि के दास भी, हरि के भक्त भी मेरे शत्रु है। तो दोनों कोई भी हो, मैं उनको सबको त्रास पहुंचाऊंगा, मैं उन सबको दुख पहुंचाऊंगा, कष्ट पहुंचाऊंगा। तो अरुसुर असुर वेर जब भयो, हिरण्याकश्यप तपस्या गई। इस प्रकार से जब सुर और असुर के अंदर युद्ध आरंभ हुआ, वेर हो गया, इस प्रकार से शीत युद्ध हुआ। युद्ध तो बाद में चलेगा, पहले वेर उत्पन्न हुआ। तो वो वेर उत्पन्न होने की वजह से, क्योंकि उसको कष्ट देना था सुरों को, असुर जो है सब सुरों को कष्ट देना चाहते थे, दुख देना चाहते थे, क्योंकि सुर तो थे भगवान के भगत और असुर थे कष्ट देने वाले, तकलीफ देने वाले, दुख देने वाले, क्योंकि वो विरोधी है।
तो इस प्रकार से जब उनका मन के अंदर विरोध उत्पन्न हो गया तो हिरण्याकश्यप लड़ने के लिए, बल पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए जंगल में तपस्या के लिए चला गया। तब सुरपति जाई पुरी लगाई, असुर त्रिया बंद ले जाई। इस बात की भनक, इस बात की खबर कहाँ पहुंच गई? देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंच गई। देवताओं के राजा जो इंद्र हैं कि भाई देखो ये पहले से ही इतना असुर बलशाली है और फिर तपस्या करके बल को प्राप्त करेगा, तो पीछे से उसका अकाज करने के लिए, उसका काम बिगाड़ने के लिए जो हिरण्याकश्यप की पत्नी थी कयादु, उसको बांध के ले आया। तब सन्मुख नारद दर्शन दीनो, जबै इंद्र सन्मान सुखीनो। तब जब बांध के ले आया तो सामने जो है नारद जी मिल गए और नारद जी का दर्शन पाया और इंद्र ने भी उनका सम्मान किया। इंद्र ने भी उनका सम्मान किया। दीन बिछल हरिदास कहावे, पर बीराते अति दुख पावे। महाराज फरमाने कि हरिदास और हरि दोनों का स्वभाव कैसा होता है? दीनहीन होते हैं, जो तकलीफ में होते हैं, कष्ट में होते हैं, जिनको दुख होता है, तो उन तकलीफ कष्ट को दूर करने वाले। अब जब नारद जी ने देखा कि ये इंद्र जो है माता कयादु को अपहरण करके ले आया, तो उनको तकलीफ में देखकर नारद जी को दया आ गई। भक्तों को दया शीघ्र आ जाती। दया उनके अंदर गुण है। भक्तों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? सांच, शील, दया और संतोष। ये चार गुण भक्तों में मुख्य रूप से पाए जाते। ये भक्ति करने वाले जनों के लक्षण है, अंग लक्षण। तो नारद जी के अंदर भी ऐसे अंग लक्षण थे। पर पीराते अति दुख पावे। खुद की पीड़ा से दुखी नहीं होते भगत, लेकिन दूसरों को दुखी देखकर दुखी हो जाते। खुद को कितना ही तकलीफ आवे, कष्ट आवे, सह लेते, क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता का गुण है, संतोष का उनके अंदर जरने का गुण है। ऐसा गुण कैसे आया? इस संसार को स्वप्नवत मानने की कारण। उमा है तुम्हें अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सब। संसार के सुख भी सपने के समान है और संसार के दुख भी सपने के समान है। ये किसके लिए? ज्ञान होने के बाद। जब संसार की नश्वरता का ज्ञान हो जाता है, भक्ति करने वाले जनों को ऐसी संसार की नश्वरता का ज्ञान हो जाता है, तो उनको अपना कष्ट तो उनका कष्ट, कोई दुख तो कोई दुख रहता ही नहीं। शरीर के अंदर भी कष्ट आता है, व्याधि आती है, तकलीफ आती है, लेकिन वो दुखी नहीं भगत, भक्ति करने वाले। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है ऐसे संसार के नश्वरता का, अज्ञानता है, तो अज्ञानता के कारण दुख होता है और वो सारा दुख बढ़ जाता है यदि अज्ञानता ज्यादा हो, और ज्ञान हो जाए सारा दुख खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, रामचरण गिरि सिंधु जल, जो दिसे दर्पण माही। तो इस प्रकार से दूसरों की पीड़ा देखकर वो दुखी हुए। नारद जी दीन बचल हरिदास कहावे। हरि के दास वही कहलाते हैं जो दीनों की रक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो उन्होंने राजा इंद्र को समझाया कि कौन बुद्धि करी सुर राय, नीच कर्म करी लाज न आई। हे राजा इंद्र, आपकी बुद्धि कैसे खराब होगी, आपकी मति कैसे भ्रष्ट होगी कि आप ऐसा ही अपहरण का कार्य करके आपको लाज नहीं आ रही। तो इंद्र ने कहा
इंद्र कहे तुम सुनो गुसाई, बालक हतु त्रिया को नाई। मैं तो इसके भीतर जो बालक है उसको हतना चाहता हूँ, उसको मारना चाहता हूँ। मैं स्त्री को, कयादु को कोई कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन इसके अंदर जो राक्षस पुत्र है, जो राक्षस हिरण्याकश्यप इतना बलशाली है, तो इसके अंदर जो पुत्र है वो कितना और अधिक बलशाली होगा। जीत जब हम इसके पिता से ही नहीं जीत पा रहे तो फिर ये तो और कितना ताकतवर होगा, इससे हम कैसे जीतेंगे। तो बोले कि जन्म से पहले ही इसको खत्म कर। जब नारद मन कियो विचारा, भगत जान गणियो उपकारा। फिर नारद जी ने मन में देखा, विचार किया, दिव्य दृष्टि से देखा नारद जी ने। जब नारद जी ने दिव्य दृष्टि की तो देखा, पाया कि इसके भीतर तो राक्षस कुल में भगत है, कोई गर्भ में भक्ति करने वाला जन है, उसका अवतरण हुआ। तब उनके ऊपर उपकार करने की सोची। तब हरि गुण सहित बजाई बीना, प्रहलाद को मन हर ली। तब नारद जी ने जो है उपकार करने के लिए, ज्ञान देने के लिए अपनी वीणा को बजाया, और गर्भ के भीतर जो प्रहलाद था उसका मन आकर्षित हो गया उस वीणा को सुनकर। फिर उस वीणा बजाते बजाते तारक राम सुनायो बाणी, उन्होंने अपनी मुखारबिंद से, गुरुमुख से ऐसी वाणी का उच्चारण किया कि राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवियो उपदेश। ऐसा ही उपदेश प्रहलाद जी को दिया, जैसे रामचरण जी महाराज दे रहे कि राम नाम जो है ये तारक मंत्र है। तारक मंत्र मतलब तार देने वाला है, भावसागर से पार कर देने वाला है, ऐसा ये मंत्र है, ऐसा ये खास। तो तारक राम सुनायो वाणी, ऐसी वाणी, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द की चोट गर्भस्थ शिशु के ऊपर की, और उन्होंने झेल ली। किन्होंने? प्रहलाद जी की कृपा करी काहू नहीं जानी, करे उपदेश आपनो भाई। ऐसी कृपा नारद जी ने भक्त प्रहलाद पर कर दी कि अपना उपदेश, अपना ज्ञान गर्भस्थ शिशु को सुना दी, और ये दूसरे कोई समझ पाए ही नहीं कि ये क्या हुआ। फिर बहुरी इंद्र को वचन सुनायो, फिर इंद्र को भी वचन सुनाए, इंद्र को भी समझाया। नारद कहे सुनो सुरराई, यहाँ के उधर भगत है भाई। फिर नारद जी ने कहा कि देखो अब इनके भीतर जो गर्भ में है वो भगत पल रहा है, राक्षस नहीं, क्योंकि उन्होंने राम नाम तारक मंत्र उनको दे दिया, गुरु दीक्षा उन्होंने गर्भ में ही दे दी। तब गुरु दीक्षा मिल गई तो उसके बाद तो भगत कैसा भी हो, पहले दीक्षा मिलने के बाद पहले के थोड़ी देखते हैं कि पहले कौन सी जाति का था, कौन से वर्ण का था, कौन से आश्रम का था, क्या करता था, क्या नहीं करता था, वो सब चीजें पहले की सब गौण हो जाती। अब राक्षस कुल में भी उन्होंने, नारद जी ने ऐसा राम नाम तारक मंत्र देकर उनके भीतर भक्ति का बीज, भक्ति का अंकुर बो दिया। ऐसो नाम जिलावे कोई, कीड़ा करम सबेर। ऐसा नाम नारद जी ने जिला दिया प्रहलाद जी को। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा नाम कोई जिला दे तो झेलने वाले के सारे कर्म रद्द हो जाते, सारे कर्म समाप्त हो जाते। कह सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु करम कटेला, कटे पलक के मारे। ऐसे भजन का पराक्रम, नाम सुमरण का पराक्रम, तारक मंत्र का पराक्रम, नाम में और निज नाम में सामर्थ्य, शक्ति, ताकत है कि वो हमें हमारे सत स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध कराते हैं।
नारद कहे सुनो सुरराय या के उदर भगत है भाई। अब इनके उदर में गर्भ में भगत है। तुम रानी को करी अधिकारा की जो सेवा बहुत प्रकार। अब क्या कहा उसको कि आप रानी को अपने अधिकार में लेकर आए हो अपहरण करके, तो अब इनकी आप अब सेवा करना, इनको कोई दुख मत पहुंचाना, कष्ट मत पहुंचाना, तकलीफ नहीं पहुंचाना। आपको अब इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। शत्रुता होती है तो किस कारण से होती है? डरने की वजह से। डर होता है कि मेरा कुछ बिगाड़ देंगे। तो सुरपति वाच में इंद्र वापस कहते हैं, तुम ये बचन कहे हरिदासा, पर मेरे नहीं आवत विषबासा। इंद्र कहे ऐसो कहा भगत, दैत्यन कुल आयो अनुसकत। चार वर्ण में ठाहर नाही, क्यों हरि भगत असुर कुल जाई। ऐसी पूछ करे सुर राही, जब ही ऋषि कही सुन भाई। नारद जी की बात पर राजा इंद्र को भरोसा नहीं हुआ कि दैत्य के कुल में भगत कैसे आ सकता है। बोले आंकड़े के बीच में आम कहां से लग सकता है? लग सकता है क्या? नहीं। तो ऐसे ही इंद्र को लगा यार ये तो राक्षस कुल है। लेकिन सदगुरु के लिए सब कुछ संभव है कि राक्षस कुल में भी भक्ति का उन्होंने भगत उत्पन्न कर दिया, उसमें भक्ति उत्पन्न कर दी। यानी आंकड़े के पौधे पे भी आम उगा दिया। ये किसके पास संभव है? सदगुरु के पास। बुरकी डाल दी उनके ऊपर। ये बुरकी का पराक्रम है कि उनका बीज ही पलट गया। जिसको केवल का बीज मिल जाता है उसके लिए सारे बीज माया के गौण हो जाते हैं, महत्व के नहीं रहते। तो ऐसा बीज, ऐसी बुरकी नारद जी ने डाल दी। कह रहे चार वर्ण में ठाहर नाई, क्यों हरिभक्त असुर कुल जाए। क्या चार वर्णों में, अच्छे वर्णों में क्या उसे स्थान नहीं मिला जो राक्षस कुल में ऐसे भगत जन्म लेंगे? ऊंचे वर्ण में, ब्राह्मण में, वैश्य में, किसी में ऊंचे वर्णों में लेते, राक्षस कुल में ही क्यों ले रहे? ऐसी पूछ करी सुरराय। इंद्र ने ऐसा पूछा, तब नारद जी ने वापस जवाब दिया। नारद बोले सुनो सुरपति, ऊंच नीच नहीं हरि नाई तिरपति। ऊंच नीच सो कर्म कहावे, हरिजन हरि भज हरि समावे। ऊंच नीच को जो विष देवे, दोन्यों खाय मृत्यु ही लेवे। उन्हीं जो नौका बैठे कोई, ऊंचरु नीच तरे सोई। त्यों हरि के कुल को नहीं कारण, अंत्यज विप्र भजेता कारण। यद्यपि ऊंच लघु तनहु नाही, पंच तत्व करी सबे बनाही। अजात शत्रु नाम प्रहलादु, नारायण को सेवक आदु। को चूक असुर ग्रह आयो, विधि न विधि संजोग बनायो। क्या बोले नारद जी कि ऊंच नीच नहीं हरि नाही तिरुपति। हरि की प्राप्ति के लिए, हरि के मिलन के लिए ऊंचे होने का या नीचे होने का, हरि की भक्ति करने के लिए ऊंचे कुल में आने का या नीचे कुल में आने का, या ऊंची जाति के होने का या नीची जाति के होने का कोई कारण नहीं। कह रहे ऊंच नीच सो कर्म का कहा। जो ऊंचे होते हैं वो कर्म से होते हैं, और जो नीचे होते हैं वो अपने खोटे कर्म से होते हैं। अच्छे कर्म से ऊंचे और खोटे कर्म से नीचे। और जो संसार में जाति भी पड़ी है, वो जाति भी आत्मा की जाति है, शरीर की जाति है, कर्म की जाति है। शरीर तो सबका एक जैसा है, 5 तत्वों का बना हुआ है, एक ही जाति का शरीर है सबका। सबका एक जैसा खून है, सबका एक जैसा खून है, सबकी एक जैसी जाति। शरीर भी एक ही तरह का है, 5 तत्वों का सबका। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदम शरीर। तो शरीर सबका एक जैसा है, आत्मा सबकी एक जैसी है, लेकिन जाति अलग अलग उनके कर्मों के अनुसार पड़ गई।
कोई राजा के भंडार में रहते थे तो वो क्या बाजने लग गए? भंडारी। राजा के कुठार में रहते थे, कुठारी। वो शब्द को ऐसे जाति पड़ गई, ऐसे उनके कर्मों के अनुसार उनकी। अजमेरा कैसे बने? इस प्रकार से शरीर की कोई जाति नहीं है और आत्मा की कोई जाति है। ये सभी मतलब वहाँ लोहा कैसे निकले मतलब वहीं से बने ये सभी। मेसी जात वटुई नीरी लोहा गढ़। तो अपने को अपनी असली जाति की पहचान करना कि अपनी असली जाति कौन सी है, आत्मा की असली जाति कौन सी है, आत्मा की असली जाति कौन सी, उसकी पहचान करना। आत्मा की असली जाति परमात्मा है, ईश्वर अंश, जीव विनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि। बाकी सारी जातियां गौण, बाकी सब जातियों का कोई महत्व ही नहीं है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। संसार के कामों के लिए नहीं कह रहे, संसार के व्यवहार के लिए नहीं कह रहे। संसार का व्यवहार तो आप अपने अपने जाति में जैसे करते हो करना, उसके लिए कोई मना ही नहीं। लेकिन भक्ति करने के लिए कोई जात पात का कारण नहीं। ये बात नारद जी समझा रहे किसको? इंद्र को। कि ऊंच नीच सो कर्म का वार। ऊंचा किससे होता है? कर्म से होता है। और नीचा भी किससे होता है? कर्म से होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा कहलाएगा, बुरे कर्म खोटे कर्म करेगा तो खोटा कहलाएगा। लेकिन हरिजन हरिभज हरि समान। लेकिन हरिजन तो क्या करता है? भक्ति करने वाला जन तो क्या करता है? हरि के नाम का सुमिरन करता है, हरि के नाम का भजन करता है और हरि में समा जाता है। तो वो हरि रूप ही हो जाता है, वो राम रूप ही हो जाता है, वो भगवान रूप ही हो जाता है। वो बूंद सागर में मिल जाती है और सागर ही हो जाती है। वो आभूषण सोने में मिल जाता है और सोना ही हो जाता है। वो सकोरा मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी ही हो जाता है। वो लहर जल में मिल जाती है और फिर जल ही हो जाती है, वो दूसरी नहीं रहती। इसी प्रकार से हरिजन भक्ति करने वाले जन को याद अपने स्वरूप की हो जाती है कि मेरा सच्चा स्वरूप, मेरी सच्ची जाति कौन सी है? मेरी जाति अजमेरा नहीं है, मेरी जाति सोमानी नहीं है, मेरी जाति परमात्मा है। मैं परमात्मा की जाति का हूं। भक्ति के लिए इसका कोई कारण नहीं है जात पात का। और दृष्टांत देकर समझा रहे कि ऊंच नीच को जो विष देवे दोन्यों खाए मृत्यु लेवे। अब शरीर की जाति आप समझो, आप जो है नीची जाति वाले को जहर पिला दो, ठीक है, वो मर जाएगा, नीचे क्योंकि जहर का स्वभाव। लेकिन ऊंची जाति वाला नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। कैसे मरेगा? ऊंची जाति का मरेगा पक्का नहीं मरेगा। ऊंची जाति का कैसे मरेगा? मर ही नहीं सकता ऊंची जाति का। कोई भी न दियो न दे जहर में गुण है सबको मारने का, उसका स्वभाव है सबको मारने का। तुम्हारा तेरे दोनों खाए मृत्यु ही लेवे, दोनों को एक जैसी मृत्यु मिल रही है, चाहे ऊंची जाति का। तो जाति का क्या कारण आया? कुछ कारण आया क्या? ऐसे ही वो अमृत का है, जहर का वैसे ही अमृत का। नीची जाति वाला भी अमृत पी ले वो भी अमर हो जाए, और ऊंची जाति वाला भी अमृत पी ले अमर हो जाए। तो पुनि जो नौका बैठे कोई ऊंचर और नीच तिरे सुच। और कह रही नाव में कोई बैठा है, ऊंची जाति वाला हो चाहे नीची जाति वाला हो, नाव तो दोनों को तिराएगी, पार लगाएगी। वो नाव थोड़ी देखेगी ये ऊंची जाति का है नीची जाति का, इसको पार करूं, इसको बीच में डुबा दूं, ऐसा तो नहीं करेगी। दोनों पार ही पहुंचेंगे। इसीलिए राम नाम की नौका में जो बैठ गए वो इस भव सागर से पार होने ही होने, पक्का ही है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। त्यों हरि के कुल को कारण है। इसीलिए हरि की प्राप्ति के लिए कौन से कुल का है, ये राक्षस कुल का है या ऊंचे कुल का है, इसका कोई कारण नहीं, महाराज कह रहे नहीं है। अंत्यज विप्र भजे तातारण। अंत्यज हो चाहे नीची जाति का हो, चाहे विप्र हो ऊंची जाति का ब्राह्मण हो, सब जो भी भगवान का भजन करेगा, भगवान का सिमरन करेगा, भगवान को याद करेगा,
वो इस भवसागर से फिर के भगवान में जाकर मिलेगा। यद्यपि ऊंचे लघु तनहु नाही, पंच तत्व करी सभी बनाए। कहते हमारा तन भी नहीं है आपका ऊंचा, तन भी नीचा नहीं है, तन सबका 5 तत्वों का है। हाँ, और सबको 5 तत्वों से पोषण मिलता है। अजाद शत्रु नाम प्रहलादु, नारायण को सेवक आदु। कहने की जो प्रहलाद जी का नाम है वो अजात शत्रु है। अजात शत्रु यानी जिनके कोई शत्रु नहीं है, जिनका कोई मित्र नहीं है, ऐसे समभाव में रहने वाले, वो अजात शत्रु है। और वो अनादिकाल से भगवान के भगत हैं, अनादिकाल से, आज से नहीं। नारायण को सेवक आदु। लेकिन क्या हुआ, को चूक असुर ग्रह आयो, कोई उनसे भूल हो गई, कोई उनसे गलती हो गई, कोई उनसे ऐसा कर्म हो गया कि जिसके कारण से उन्हें असुर के घर में जन्म लेना पड़ा। तो विधि ना विधि संयोग बनायो, ऐसा विधि का विधान हुआ, ऐसा विधि का संयोग हुआ कि उनको असुर के घर में भगत होने के बावजूद भी जन्म लेना पड़ा। तो ब्राह्मण अंतज एक रस, कनक भिन्न नहीं होई, जन गोपाल जगदीश के यूं कुल कारण नहीं कोई। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, गोपाल की प्राप्ति के लिए, जगदीश की प्राप्ति के लिए कोई कारण ऊंचे का नीचे का नहीं है, ब्राह्मण या अंत्यज का नहीं है। जिस प्रकार से किसी भी एक प्रकार का आभूषण हो, चाहे वो कहीं भी पहनने में आता हो, लेकिन होता तो उसमें सोना ही है, सोने के अलावा दूसरा नहीं है। अब महाराज साध लक्षण बता रहे हैं कि साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों में कैसे लक्षण होते हैं। शांतशील कृपाल अद्रोही, ज्ञान विज्ञान विदेह विमोही, सारा सारम विवेक विचारे, शत्रु मित्र समदृष्टि सारे, गौ ब्राह्मण संतन सुखदाई, परमात्म आत्मा समाई, पर दुख दुखी सुखी सुख पावे, ताहि ते हरि भगत कहावे, बहुत भांति करी की जो सेवा, तुमको रक्षक हुए है देवा, तब नमस्कार प्रदक्षिणा देनी, जब ही इंद्र विनती कीनी। तब नारद जी ने साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के लक्षण बता दिए और देवताओं के राजा इंद्र का भय दूर किया और उनको निर्भय किया कि कैसे भक्ति करने वाले जनों के लक्षण होते हैं। शांतशील कृपाल अद्रोही, भक्ति करने वाले जन हमेशा शांत रहते हैं, शील व्रत में रहते हैं और सबके ऊपर कृपा करते रहते हैं। उनका स्वभाव है कि उनसे जो बन पड़े वो सबके ऊपर कृपा, सबकी सेवा करते रहते हैं। और वो अद्रोही होते हैं, किसी के साथ वो विद्रोह नहीं करते, किसी के साथ वो द्रोह नहीं करते, किसी के साथ वो द्वेष नहीं करते हैं। और ज्ञान विज्ञान विधेय विमोही, उनके गट के भीतर ज्ञान भरपूर भरा होता है और ज्ञान से भी ऊपर विज्ञान तक उनकी पहुंच है। विज्ञान मतलब ऑटोमेटिक भाव, जो परमात्मा का तार निज नाम के माध्यम से जुड़ा है वो विज्ञान है। और राम नाम का जो सुमरण करते हैं, ब्रह्म के नाम का जो सुमरण करते हैं, वो ज्ञान है। उस ज्ञान से ऊपर निज नाम विज्ञान है। तो महाराज कह रहे हैं भक्ति करने वाले जन नाम और निज नाम दोनों का सतत रूप से सुमिरण करते रहते हैं। अपने रसना से राम नाम का उच्चारण उनके रसना से चलता रहता है और हृदय से, भीतर से विज्ञान निज नाम का चालू ही रहता है। तो इस प्रकार से दोनों के अंदर वो देहाध्यास भूल जाते, शरीर का भान भूल जाते, शरीर के से सुख लेने की इच्छा, शरीर से सुख लेने की आसक्ति, ये सब कुछ भी वो भूल जाते हैं। ज्ञान विज्ञान विधेय विमोही, इस प्रकार से वो विधेयी हो जाते हैं। विधेयी मतलब अपनी देही से अलग, न्यारे। देही से अलग कौन है? आत्मा है, शुद्ध चेतन जो परमात्मा का अंश है, वो देही से अलग है। यानी देही तो प्रकृति की बनी हुई है, 5 तत्वों की बनी हुई है और आत्मा
चेतन है परमात्मा की। आत्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप का। सत यानी हमेशा रहने वाला, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। उसको आग जला नहीं सकती, उसको हवा सुखा नहीं सकती, उसको पानी गला नहीं सकती, और वो कभी बदलती नहीं, वैसी की वैसी रहती, उसकी अवस्था चेंज नहीं होती, इसीलिए वो सत कहलाती। और फिर चित्त, सत चित्त, और फिर आनंद। इधर 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 या आया शर्मा जी आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, इसीलिए इसे सच्चिदानंद कहते हैं। और जो इसका आनंद है वो आनंद भी सत्य है। एक बार किसी को मिल गया, एक बार किसी को स्वरूप का बोध हो गया, एक बार किसी को अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं, मैं जीव नहीं, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं और मेरा स्वरूप सच्चिदानंद। तो इसका आनंद फिर कभी खुटता नहीं है, समाप्त नहीं होता। शरीर के सुख तो कभी लखाते हैं और कभी वो सुख ही दुख में बदल जाते हैं। और शरीर के सुखों का मापदंड कौन करता है? मन करता है। मन किससे करता है? कंपैरिजन करके, तुलना करके मापदंड करता है सारे। लेकिन आत्मा का आनंद निरपेक्ष, निराधार, उसमें किसी की अपेक्षा नहीं, उसमें कोई चाहिए नहीं। आपको शरीर का सुख लेना है तो कोई किसी न किसी की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। कोई सुख प्रदान करने वाला होना चाहिए, तभी शरीर का सुख मिलेगा। संसार का सुख में भी दूसरों की पराधीनता होती है, लेकिन आपके आत्मा के आनंद के लिए किसी की पराधीनता है ही नहीं, क्योंकि किसी की अपेक्षा है ही नहीं, कोई चाहिए ही नहीं। ये आपका स्वतंत्र सुख है, स्वतंत्र लील विलास है, स्वतंत्र आनंद है। तो महाराज कह रहे हैं ऐसे स्वतंत्र आनंद को, सच्चिदानंद स्वरूप को आपको जानना है। ये लक्षण है साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन। ज्ञान विज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान उसे हो जाए कि संसार की नश्वरता का उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर समझा रहे हैं पार्वती को कि ये संसार तो पूरा सपने के समान है, संसार पूरा स्वप्नवत है। सपने के सुख है संसार के सुख जितने भी हैं, और सत्य तो हरि का भजन। हरि कहाँ बैठे हैं? उनको ढूंढने कहाँ जाना पड़ेगा? तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेद। ये तन आपका देवल है, मंदिर है, इसके भीतर में परमात्मा का ही निवास, इसमें परमात्मा ही विराजमान, लेकिन हमें पता नहीं, हम उनके दर्शन कर नहीं पा रहे। और संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने, ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने भी अपने तन के भीतर ही उन्हें पाया। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरी। इस प्रकार का सदगुरु अपने को राम नाम बख्शिश कर रहे हैं। ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा रमतीत राम, जो सब घटों में रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम राम है। सब में निवास करते हैं। आपके सारे शरीर राम निवास धाम है। इन सब धामों में राम जी ही रहते हैं, दूसरे कोई नहीं रहते हैं। तो महाराज फरमाने कि इस प्रकार का ज्ञान साधना करने वाले जन को हो जाए, और वो जिधर दृष्टि डाले, जिधर देखे, उधर उन्हें क्या दिखाई दे? यही आरती, यही पूजा, राम बिना दत्त से नहीं दूजा। तो उसका हर एक कार्य आरती होगा, उसका हर एक कार्य पूजा होगा, उसका हर एक कार्य सेवा होगा, यदि उसको राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप घर में भोजन प्रसाद बना रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो? किसके लिए बना रहे हो? राम जी के लिए। ये भाव हो जाए आपका कि भोग लगा रहे हो तो किसके लगा रहे हो? राम। जो कुछ भी पा रहे हैं तो पाने वाले कौन है? हाँ, और देने वाले कौन है? ये भाव आए जब, ये भाव से आप भोजन बनाओ तो आपका भोजन भी एकदम प्रसाद हो जाएगा सबके लिए। आपका वो भोजन बनाने का कार्य पूजा हो जाएगा।
सेवा पूजा हो जाएगी। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, इस भाव से आप भोजन कराओ सब, कि मैं किसको भोजन जिमा रही हूँ, और जो जिम रहे हैं किसके भोग लग रहा है। तो इस प्रकार का भाव हमारा हो जाए कि ज्ञान विज्ञान विधेय विमोही, हमारा मोह किसी से नहीं रह जाए, आसक्ति किसी से नहीं रह जाए, चाहना किसी से नहीं रह जाए, सुख प्राप्ति की इच्छा किसी से नहीं रह जाए। मोह किससे होता है? जिससे हमें सुख की इच्छा होती है, उससे हमारा मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, चाहना हो जाती है कि इससे मुझे सुख मिल रहा है तो मैं इसे राग कर लेता हूँ, यानी हेत कर लेता हूँ, मोह कर लेता हूँ। तो जिसको ज्ञान हो गया, साधना करने वाले, भक्ति करने वाला है, उसकी तो सुख की इच्छा ही मिट जाती है। उसने तो अपने मन को ही परमात्मा को सौंप दिया। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 कहिए। बस वो तो अपने नाम के सुमरण में, अपने भजन के आनंद में मगन रहता है, गरक रहता है, गरकाब रहता है, अपने सुख के लिए किसी से मोह नहीं करता है, किसी से आसक्त नहीं रहता है। तो जिसका मोह का क्षय हो गया, उसका क्या हो गया? मोक्ष। जब तक मोह रहता है, तब तक मोक्ष नहीं, तब तक बंधन है। मोह ही बंधन का कारण है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको कोई मरना नहीं पड़ेगा कि भाई मरने के बाद ही मुझे मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलेगा तो कब मिलेगा? जीते जी मिलेगा। थोड़ी देर बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे इसी को। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण राज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम 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 राम। यस, तो अपन बात कर रहे थे इसी के ऊपर, वापस कंटिन्यू करेंगे। ज्ञान विज्ञान विधेय विमोही। ज्ञान विज्ञान और विधेय और विमोही, मोह से रहित और देहाध्यास से अलग। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन सब अपने अपने देहाध्यास से अलग हो जाते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर की आसक्ति छूट जाती है। 4 प्रकार की काया इस आत्मा ने धारण की हुई है। स्थूल जो अपने को नजर आ रही, दिखाई दे रही। एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन है, चित्त है, बुद्धि है और अहम है, वो एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इसके घटक है। और 5 प्राण है, पान, अपान, उदान, व्यान और समान। ये 5 प्राण और ये अंतःकरण जो अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, इससे ये 9 तत्लिंग शरीर है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं इनसे भी अपने को अलग होना, इनसे भी अपने को न्यारा होना। ये भी प्रकृति के बने हुए हैं और ये सब संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का सुख चाहते हैं। तो इनसे भी अपने को अलग, अपने स्वरूप को जानना है। और तीसरा शरीर है कारण शरीर और चौथा शरीर है महाकारण शरीर। जिस कारण से ये उत्पन्न हुए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार किससे उत्पन्न हुए, किस कारण से उत्पन्न हुए। जब ये अपने कारण में लीन हो जाए, इनके उत्पन्न होने का कारण क्या? इच्छा, वासना। अंतकाल में होती वासना, जब मैं वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी है। ये जीव के अंदर अंतमति सो गति, अंत में जैसी वासना रह जाती है वैसी ये गति को प्राप्त हो जाता है।
तो उसके कारण में ये लीन हो जाए और हमारी वासना मिट जाए। वासना किससे मिटेगी? भजन सुवासना जल जाए, दूजे और कोई नहीं है उपाय। एक राम जी के नाम का सुमिरन ही है, सत्स्वरूप का सुमिरन है, ब्रह्म के नाम का सुमिरन है, तत्व ज्ञान है, उसी से ही ये वासना मिटने वाली है। बाकी तो ये संसार की वासना सबको लगी ही रहती है, चालू ही रहती है। तो भजन सुवासना मिट जाए, दूजे और कोई नहीं है उपाय। जब इस प्रकार से कारण शरीर और महाकारण शरीर से भी अलग होकर अपने शुद्ध स्वरूप, अपने दिव्य स्वरूप, दिव्य काया, संत काया, सत काया को प्राप्त कर लेती, जान लेती, बोध कर लेती है। किसकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से। सतगुरु के ज्ञान के माध्यम से ही जान पाती है, इसके बिना नहीं जान पाती है। तो वो भगत विदेही हो जाता है, ज्ञान विज्ञान से भरपूर हो जाता है और संसार से आसक्ति समाप्त हो जाती है। फिर क्या रहता है? सारा सार विवेक विचारे। सार क्या है, असार क्या है, उसकी बुद्धि के ऊपर इस प्रकार का विवेक जागृत हो जाता है। और जो कुछ भी वो विचार करता है वो ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान की लाइट में ही सब कुछ विचार करता है। वो असार से दुखी नहीं होता और सार का आनंद लेता है। सारा सार विचार, उनके अंदर हंस वृत्ति आ जाती है। हंस की चोंच में ताकत होती है, समझ होती है, विवेक होता है कि वो क्या करता है। दूध दूध तो पी लेता है और पानी पानी सब छोड़ देता है। तो ऐसी समझ हमारे अंदर भी आ जाए सतगुरु की कृपा से। साधक ऐसा चाहिए जैसे सूप सुपाए, सार सार को गई ले और थोता दे उड़ाए। जो थोता है उसको छोड़े, जो काम की बातें नहीं है अपने, जो अपने मतलब की नहीं है, उन्हें सब छोड़े। और जो अपने काम की है वो अपने करो। वो यूं की दो, वो यूं की दो, थूके की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो मूंगो मिनक जमारो। इधर उधर की बातें करने में अपन ऐसे ही समय अपना बर्बाद कर देते हैं। तो उससे क्या नहीं जाने, कुछ भी मिलने वाला नहीं। आपको मिलेगा तो अपने स्वरूप के बोध से ही मिलेगा, बाकी और संसार के लोगों से भी कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। तो संसार असार है और परमात्मा सार है। उस बात का विवेक हो जाए, उस बात की समझ हो जाए, वही सच्चा साधक, जिसको ऐसी समझ जग को हेत सकल दुखदायक, जासंग सुख मति जान, सुखदायक सत संगत जुग में सतगुरु शरण शिक्षा। संसार का जो हेत है, संसार का जो मोह है, आसक्ति है, सुख प्राप्ति की इच्छा है, आप किसी से रखते हैं और समझो कि वो सुख प्रदान नहीं किया किसी ने, तो क्या मिलेगा? सुख नहीं मिला। जो सुख आप चाहते थे वो नहीं मिला, तो क्या मिलेगा? फिर दुख मिलेगा। तो महाराज कह रहे ऐसी इच्छा ही क्यों रखते हो जो आपको अंत तो गतवा दुख दे। जग को हेत सकल दुख है, यानी ग्रोस टोटल में अंत तो गतवा वो दुख का दुख देने वाला ही है। क्योंकि सब इच्छाओं की पूर्ति तो आपकी कोई कर भी नहीं सकती, क्योंकि आपकी इच्छाएं तो ऐसी है कि एक पूरी हुई और दूसरी पूरी हुई और तीसरी, ऐसे आगे से आगे इच्छाएं बढ़ती रहती। दुष्पूर है ये इच्छा। हाँ, ये कभी पूरी होती ही नहीं है। कैसी मन की इच्छाएं होती है? पैसों भयो जब टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे, 2 से 4 हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सूरत लगा। रुपया आण मिले तब कोई 5-25 की गांठ जुचावे, 5-25 50 हुआ, सैकड़ा ऊपर मन लगा, सैकड़ा लाख हुआ, सैकड़ा 5 हुआ कसु जापा, शेष को छोड़ लाखज मन आवे, लाखज 7-27 हुई, अरब खरब संग माया जुचावे। ऐसो धन मिले कोई आई तो भूपज होने की प्यास लगावे, और भूप से भूप हुए कछु जापा, दीन दुनी बादशाह कहावे। बादशाह रहे यो मन आगे, इंद्रासन में इंद्र हो जाई, तो यो मन दे दिल आगे, ब्रह्मा जी होने की प्यास लगाई, मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष अजरा साहब मिटे नहीं पाए। संतोष
किससे आएगा? संतोष राम नाम के सुमरण से आएगा, भक्ति से आएगा, संसार की नश्वरता को जानने से आएगा कि संसार असार है, इस बात का विवेक आ जाए। इसलिए कहते हैं कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। अब सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। झूठी चतुराई में तुमने कितने पापड़ बेले। नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। तो सार क्या है? प्रभु का नाम ही सार है, प्रभु का सुमिरन ही सार है। और प्रभु कहाँ बैठे हैं? कहाँ खोजने जाना? कि भीतर ही बैठे हैं। तो भीतर में ही लेना है, भीतर में ही सुमिरन हो जाए, भीतर में याद बनी रहे कि मेरे प्रभु मेरे भीतर में ही है और मेरे को मेरे स्वरूप को जानना है, मेरे स्वरूप का आनंद लेना। ये सारा सार विवेक विचार, ये सार और असार का विवेक उसे हो जाए, वही साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन कहलाता है। और कह रहे शत्रु मित्र समदृष्टि सारे। अब जब उसकी दृष्टि संसार पे नहीं है, अब जब उसकी दृष्टि माया पर नहीं है, अब जितनी लड़ाइयां होती है संसार में किसके लिए होती है बताओ? धन का बची है। कोई राम जी की प्राप्ति के लिए लड़ता देखा है क्या? किन्हीं माँ बाप के लिए लड़ता देखिया कि हमारा नखरा पातिया के लिए तो पहली लड़ाई। सारी लड़ाई जो भी शत्रु बनते हैं वो सब किसके लिए बनते हैं? माया के लिए बनते हैं। और ये माया रहने वाली नहीं। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो नागो रे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ ने चाले धागो रे। इसमें से एक चीज भी तुम साथ लेकर नहीं जा सकते, जिसके लिए तुमने पूरी जिंदगी खपाई, जिंदगी लगाई, मेहनत की, पसीना बहाया, और फिर अंत में क्या हुआ? एक कपड़ा नहीं लाएंगे। रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ से, निस्दिन धंधो मार भूल करता ने बैठो, माया तनी उपाय स्वार्थ में सेठो, भल सहस्र लाख कोड़िया करो, रति न चाले लार, रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार। उस पर तो विचार नहीं, सारा सार विचारे कि सार क्या, साथ चलने वाला क्या है और साथ चलने वाला क्या नहीं है, उस पर विचार करो। जो आप साथ लेकर जा सकते हैं वही संपत्ति, वही प्रॉपर्टी आपकी है। जो आप साथ लेकर नहीं जा सकते वो संपत्ति प्रॉपर्टी आपकी, उसे अपनी मत मानो, उसे अपनी मानकर उसके लिए दुखी मत हो। तो फिर जब आपका इस प्रकार का विचार हो जाएगा कि संसार से मैं कुछ भी लेकर नहीं जा सकता हूँ, तो भला कोई शत्रु रहेगा? फिर कोई मित्र रहेगा? न शत्रु न मित्र। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से। ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक चारित्र है। इसका पालना करना है, नहीं इसके विचार में रहना, ये सम्यक चारित्र है। ऐसा ज्ञान तो हो पहले, ऐसी दृष्टि तो अपनी बने। समदृष्टि इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, असज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आने। उन्हें वापस देह धर के आने की आवश्यकता ही नहीं है। जिनकी ऐसी समदृष्टि हो गई, जिनको ऐसा सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं, न उनको कोई भय है, न उनको कोई हर्षिता है। वो हमेशा अपने आत्मा के आनंद में रहते हैं, अपने भजन के आनंद में रहते हैं, अपने स्वरूप के बोध में रहते हैं। तो इस प्रकार का महाराज कह रहे हैं कि सारा सार विवेक विचारे, शत्रु मित्र समदृष्टि सारे। जो शत्रु और मित्र को भी समान दृष्टि से देखता है, ये ब्रह्म को परसने की दशा है। ब्रह्म पर्शा की दशा बताओ, बायर की लक्षण बिचनाओ, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामिनी करे न नेहा, चक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिले सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म। ये चहन दर्शा बिना, क्या कह रहे महाराज, ऐसी स्थिति आपकी नहीं बन जाए। ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम बिन सभी होकर।
ऐसी स्थिति आपको अपनी बननी चाहिए। जो लक्षण बताए अंग लक्षण साधना करने वाले जनों के, भक्ति करने वाले जनों के, वो हमारे गट के भीतर उतरने चाहिए। और उसका मूल्यांकन कौन करेगा, अवलोकन कौन करेगा? अपने को स्वयं को करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। आपका अपने आप को देखना है कि जब मैं सत्संग में नहीं आता था, ज्ञान नहीं सुनता था, और अब मैं ज्ञान सुनने लगा हूं, सत्संग में आने लगा हूं, भजन करने लगा हूं, तो मेरी स्थिति में क्या बदलाव है, उसको खुद देखो, आप खुद अनुभव करो कि आपकी स्थिति इस प्रकार से जो लक्षण अंग लक्षण बताए हैं वो अपने घट के भीतर घटित हो रहे कि नहीं हो रहे। वो घटनाएं आपके घट के भीतर घट रही है। संसार के अंदर जो महत्व बुद्धि है, संसार की जो हमारी पकड़ है, वो मजबूत हो रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। सही है, सही रास्ते पे चल रहे हो। और संसार की पकड़ मजबूत हो रही है, तो इसका मतलब अभी सही ट्रैक अपने को नहीं मिला है, सही ट्रैक पर चलना है। और कह रहे महाराज, गौ ब्राह्मण संतन सुखदाई। ऐसे भक्ति करने वाले जन सबकी सेवा में लगे रहते, गायों की, ब्राह्मणों की, संतों की, सबको सुख पहुंचाने में लगे। और परमात्मा आत्मा समाई, और उनकी आत्मा तो परमात्मा में समाई रहती। समाई रहती मतलब आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, और मेरे को मेरा जन जाने, और कुकम नहीं। उनकी आत्मा परमात्मा में लगी रहती, उनका ध्यान, उनकी सुरता, उनकी निरता, सब कुछ परमात्मा में लगी रहती है। और वो ब्रह्म को दर्शन करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष। जैसे कोई आमने सामने दर्शन करते हैं ना, आमने सामने बात करते हैं, वैसे परमात्मा से बात होती है। और क्या करे, पर दुख दुखी सुखी सुख पावे। लेकिन कोई दूसरे दुखी होते ना, तो उनको दुख होता है। अपने दुख से उनको कोई दुख नहीं होता, क्योंकि अपने दुख को तो वो दुख गिनते ही नहीं, मानते ही नहीं। और दूसरे कोई सुखी है तो उनको सुख है, दूसरे कोई दुखी है तो वो दुखी है। लेकिन अपने सुख से न वो सुखी है और न अपने दुख से वो दुखी है। इस प्रकार से समदृष्टि इच्छा का चुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उन्माई। उनको सुख से कोई हर्षिता नहीं, दुख से कोई भय नहीं। इस प्रकार से वो निश्चिंत हो जाते हैं, निशोक हो जाते हैं, निशंक हो जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है जिसकी, ताही ते हरि भगत कहा। भक्ति करने वाले की पहचान, भक्ति करने वाले की लक्षण, इन सब अंग लक्षणों से वो भगत कहलाते। इसी कारण से वो भगत कहलाते कि ये सब अंग लक्षण उनके अंदर आए हैं। ये सब अंग लक्षण किसके साथ आते हैं? सदगुरु की कृपा से आते हैं, नाम के सुमरण से आते हैं। तो अब ऐसे अंग लक्षण इनके अंदर हमने बीज बो दिया इन सब अंग लक्षणों का। तो बहुत भांति करी कीजो सेवा, तुमको रक्षक हुए है देवा। आप इनकी बहुत प्रकार से सेवा करना। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? इंद्र को। और कह रहे हैं कि तुम रक्षक हुए हो देवा, हे देवता, आपका कार्य तो रक्षा करने का है। परमात्मा ने आपको कौन सा कार्य सौंपा है? रक्षा करने का, दुख पहुंचाने का, कष्ट पहुंचाने का थोड़ी सौंपा है। आपको काम क्या दिया? 33 कोटि देवता है इस संसार के अंदर, सबको क्या काम सौंपा परमात्मा ने? कि सब जीवों को सुखपूर्वक रखना इस संसार में, जिसको जो आवश्यकता हो उन सब की पूर्ति करना। जो जिसको जो चाहिए वो उन देवताओं को याद करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो उनको वो सब चीजें देवता ही तो प्रदान करते हैं। और कौन करते हैं? देवताओं को काम ही यही दिया हुआ, काम ही यही सौंपा हुआ है कि आप सबको सुख प्रदान करें। तो आपका काम तो रक्षा करने का है। सुर जाने लो जन को बहुत बखाने लो। और जहां जहां हरिजन पांव धरत है, कांता रक्षा ठाणे रे। कौन रक्षा करता है? देवता। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज 18 बरस तक सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना पहान पत्थर पर आसन में ऋण नींद नहीं ली, रात को सोए भी नहीं, एक पत्थर पर बैठकर आसन लगाकर उन्होंने भजन किया। 18 साल तक सुमिरन किया राम जी के नाम पर। तो वहां रक्षा किसने की? सर्दी गर्मी बरसात से देवताओं ने तो रक्षा की। देवता रक्षा में हाजिर खड़े रहते हैं। ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक जितने भी हैं तीर्थंकर, जो केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुए, उनकी हाजिरी में सब देवता है।
देखा होगा मंदिर में मेन मूर्ति तो उनकी होती है, साइड में सब देवता होते हैं। हाँ, तो वो हाजिरी में रहते हैं, रक्षा के लिए रहते हैं सब देवता। ऐसे भक्ति करने वाले जनों की रक्षा में रहते हैं। तो नारद जी समझा रहे हैं इंद्र को कि भी आपका ओहदा तो, आपका कार्य तो रक्षा करने का है, तो आप सबकी रक्षा करना, और इनके गर्भ में, माता कयादु के गर्भ में भगत है, तो आप इसकी भी रक्षा करना। तब नमस्कार प्रदक्षिणा दीनी, तबे इंद्र विनती की। इस प्रकार से प्रदक्षिणा की और फिर राजा इंद्र ने विनती की, कहा छाड़न देहु न ले जामु, भगत हे तिराखो तुम ठाऊ। ऋषि स्थान रहे जब माता, गर्भ सहित आवे जब ताता। तहा नारद बहु दियो प्रमोदा, हित प्रहलाद मातु से बोधा। परिमाता को उर सुधि नाही, सुत श्रोता धार्यो मन माही। बहुत भांति सींचत कुमिलाई, पर ग्रह जन्म लाजियो आई। तनुदयी संजोग बनायो, मेरो पाप प्रकट हुए आयो। तब राजा इंद्र ने नारद जी से कहा कि छाड़ न देऊं, हूं न ले जाऊं। अब मैं अपहरण करके तो ले आया माता कयादु को, लेकिन अब गलती हो गई, भूल हो गई, तो अब मैं क्या करूं? हाँ लेकर तो नहीं जाऊंगा। अब आपने इतना मुझे ज्ञान समझा दिया, तो अब क्या करो आप, भगत हेत राखो तुम ठाओ। हे नारद जी, आप इनको अपने पास ही रखो, अपने आश्रम में ही रखो, और इनको रोज सत्संग श्रवण कराओ, ज्ञान श्रवण कराओ रोज। तो फिर ऋषि स्थान रही जम माता, क्योंकि मेरा काम तो पूरा हो गया, क्योंकि मैंने तो समझा कि इसके अंदर हिरण्याकश्यप इतना बलशाली, और इसके गर्भ में जो है पुत्र वो अधिक बलशाली होगा, तो हम इससे कैसे जीतेंगे। लेकिन आपने तो सारा बता दिया कि इसके गर्भ में तो भगत है। तब ऋषि स्थान रही जम माता, तो ऋषि के आश्रम में, नारद जी के आश्रम में कयादु माता वहीं रही, और गर्भ सहित आवे जब ताता। तहा नारद बहुत दियो प्रभु, नारद जी उन्हें रोज सत्संग श्रवण कराते थे, वहीं ज्ञान श्रवण कराते थे, यही ब्रह्म का ज्ञान श्रवण कराते थे। तो हित प्रहलाद मातु से बोधा, तो प्रहलाद जी उनके गर्भ में थे उस समय, तो माता के माध्यम से गर्भस्थ शिशु ने भी ज्ञान प्राप्त किया। तो परिमाता को उर सुधि नाई, श्रुत श्रोता धार्यो मन माई। देखो कयादु ने तो थोड़ा सा धारण किया, लेकिन प्रहलाद जी ने ज्यादा धारण कर लिया, क्योंकि बालक जो होते हैं ना छोटे, उनको बालकों को ज्ञान दो, पाके हांडे होते हैं उनको गार तो। कितने शब्द यहाँ बोले जा रहे हैं, उसमें से 10% आपको याद रहेंगे, और 10% में भी 1% इम्प्लीमेंट कर पाओगे। लेकिन जो बालक होते हैं स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वो फटाफट कैच कर लेते सब, और गर्भ में तो उन्होंने बहुत अधिक फटाफट कैच कर लिया। आजकल का बालक तो टीवी को, मोबाइल को ये कैच करे। बालक को जो सिखाओगे वो कैच कर लेगा, जो चीज आप उनको बताओगे वो तुरंत ही कैच कर लेगा। तो गर्भस्थ शिशु ने वो सारा ज्ञान अपने भीतर कैच कर लिया। अभिमन्यु ने भी ऐसे ही किया। अभिमन्यु ने भी ऐसा ही किया। तो अभी गर्भवती माताओं को क्या करना चाहिए 9 महीने? सत्संग श्रवण करना चाहिए, ताकि जो बालकों के संस्कार है वो अच्छे हो जाए, ज्ञान के संस्कार उनके भीतर आ जाए। तो बहुत भांति सींचत कुमलाई, पर गृह जन्म लाजियो आई। अब जो है बहुत प्रकार से नारद जी उन्हें ज्ञान दे रहे थे, फिर भी माता कयादु कुमला गई, यानी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि परग्रह जन्म लाजियो आई, क्योंकि दूसरों के घर में जन्म होवे किसी गर्भवती के माध्यम से बालक, तो उसे अच्छा नहीं लगता, लाज आती है। तो पुण्य दई संजोग बनायो, मेरो पाप प्रकट हुआ है। कोई न कोई ऐसा मेरा पाप कर्म दय हुआ जिसके कारण से ऐसी मेरी स्थिति हुई है, कोई न कोई ऐसा संयोग बना है जिस कारण से ऐसा हो रहा है। तो नारद जी ने कहा फिर इस बात को सुनकर,
पुत्री बहन रे सुन रे बाई, हो से पुत्र अपने ग्रह जाई। होई प्रसन्न ऋषि आशिष दीनी, माता तब ही शीश धरि लीनी। वहाँ हिरणाकश्यप तपस्या मांडी, इंद्री मंथन ममता खांडी। असुर ऊर्ध्व तप ठान्यो भारी, चरण अष्टुंग देह आधारी। सकल देवगण भय दुखारे, तब सुर जाय विरंचय भाके। कियो उग्र तप देह सुखानी, भय मान देवगण बोले बाणी। तब नारद जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि हे माता कयादु, हे पुत्री कयादु, हे बहन कयादु, सुन मेरी बात कि तू अपने घर जाएगी तभी तेरे पुत्र होगा, हमारे यहाँ नहीं होगा। होई प्रसन्न ऋषि आशीष दिन। इस प्रकार से नारद जी ने प्रसन्न होकर माता कयादु को आशीर्वाद दिया और माता तबे शीश धर लीनी, माता ने वो आशीर्वाद अपने शीश पर धारण किया। और वहां हिरणाकश्यप तपस्या मांडी, और पीछे से हिरणाकश्यप तपस्या के लिए गया हुआ था वन में, लड़ाई करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, बल प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। तो उसने क्या किया, इंद्रिय मंथन ममता खांडी, वहां पर उन्होंने हिरणाकश्यप ने अपनी इंद्रियों को बस में किया, इंद्रियों का दमन किया और मन और तन की ममता सब छोड़कर कठोर तपस्या में लगा रहा, परवाह किए बिना, शरीर की मन के सुखों की परवाह किए बिना, बल प्राप्ति के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए। उसका उद्देश्य क्या था? तपस्या के पीछे शक्ति ग्रहण। शक्ति किसके लिए? शक्ति अपने कल्याण के लिए नहीं, उसका जो लड़ाई करने के लिए शक्ति, उस उद्देश्य से वो तपस्या कर रहा था। तो असुर ऊर्ध्व तप ठान्यो भारी, उसने भारी तपस्या की। और चरण अंगुश देह आधारी, उसने अपने पांव के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर तपस्या कर, ऐसी कठोर तपस्या। तो ऐसी कठोर तपस्या को देखकर सकल देवगण भय दुराखे, सारे देवगण जो है दुखी हो गए हो, क्योंकि पहले से ये बलशाली और हमारे से लड़ने के लिए और बल प्राप्त कर रहे हैं। तब सूर्य वृंचे बाकी सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए कि यो उग्र तप देह सुखानी, इसने अपने देह को सुखा दिया और बहुत उग्र तप किया, कठोर तप किया। तो भय मान देवगण बोले बाणी, इस प्रकार से देवगण उनको कहने लगे ब्रह्मा जी को। क्या कहा? के ब्रह्मा हमको उठा हर दीजे, के हिरणाकश्यप कहे सो कीजे। तपस्या बहुत करी अधिकारी, देवपुरी कंपत है सारी। तब ब्रह्मा मन कियो विचारा, सुरन सहित चाल्यो तिह बारा। स्वर्ग लोक ते ब्रह्मा सिधाए, बर देने को तत्छिन भू आए। ब्रह्मा हुलस विचार है सोई, वर द्यु असुर मांग है जोई। आय असुर तन छिरक्यो जारी, करि चेतन पुनि वचन उचारी। तब इस प्रकार से सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उनको पहले से ही समझा दिया कि आप या तो हमारा पक्ष ले लो या फिर आप हिरणाकश्यप के पक्ष में चले जाओ, दो में से कोई एक काम कर लो। क्योंकि वो भारी तपस्या कर रहा है और वो वर प्राप्ति का अधिकारी बन गया है, तो हमारी देवपुरी पूरी देवलोक हमारा कंपायमान हो रहा है उसकी तपस्या से, चिंतित है। तब ब्रह्मा मन कियो विचार, तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, सोचा। सूरन सहित चाल्यो ते 12 देवताओं के सहित वो चले और स्वर्ग लोक थे ब्रह्मा सिधाए, स्वर्ग लोक से ब्रह्मा जी चलकर उतर कर आए इधर मृत्युलोक में। वर देने को तत्छिन भू आए, इस धरती पर आए और उन्होंने वरदान देने के लिए खुश होकर विचार किया कि बस उठ जाग, उनके ऊपर पानी का छिड़काव दिया ताकि वो समाधि से बाहर आकर, तपस्या से बाहर आकर कुछ मांगे। और कहा कि बोलो मांगो क्या चाहिए। उठ बच्छ क्यों तन को दाहे, मांगू बर जो मन में चाहे। ब्रह्मा ऐसी गिरा उचारी, जबई